गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग इंग्लिश लिटरेचर की बात करने वाले हैं और इंग्लिश लिटरेचर ये पर्सनली जो है बीए थर्ड ईयर के लिए है। इंग्लिश लिटरेचर दिस इज बिलोंग टू पर्सनली बीए थर्ड ईयर एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बी डिस्कस्ड व्हाट इज इंग्लिश लिटरेचर बिकॉज यू ऑल नो इंग्लिश इज अ लैंग्वेज. English is a language like Sanskrit is a language and Hindi is also language, Urdu is also language. But English is language, yeah, it is right. But with this, English is a literature. Actually, English is a literary subject. But before we read syllabus of BA third year, we want to tell you what is English literature. इंग्लिश लिटरेचर इट रिफर्स मीन्स ये करता क्या है, रिफर्स टू स्टडी ऑफ टेक्स्ट. ये टेक्स्ट का स्टडी करता है. देखिए पहला क्वेश्चन जो बनता है इंग्लिश लिटरेचर है क्या, तो इंग्लिश लिटरेचर रिफर्स टू द टेक्स्ट और यू कैन से वर्क्स बिकॉज टेक्स्ट और वर्क्स मीन्स दीज आर सिनोनिम्स टर्म. ये दोनों पर्यायवाची है. यू कैन से टेक्स्ट or you can say works. So it is the study of text. Text means what? From around the world. यानी कि ऐसे टेक्स्ट का, ऐसे वर्क्स का स्टडी करता है इंग्लिश लिटरेचर जो कि वर्ल्ड के चारों ओर से आई हुई है, written in the English language because this is English literature, so written in the English language. यानी कि जो भी इंग्लिश लैंग्वेज में जितनी भी टाइप की टेक्स्ट या वर्क्स जो भी दुनिया के चारों कोने से, चारों जगह से आए, उन सबका स्टडी करना ही इंग्लिश लिटरेचर है. बट इंग्लिश लिटरेचर मीन्स इट इंक्लूड्स डिफरेंट टेक्स्ट लाइक पोएट्री, ड्रामा, प्रोज फिक्शन, नॉन like poetry is the collection of poems. Drama means drama like play, natak, drama, nautanki, different type. And prose fiction contains story, essay, or you can say story, essay, autobiography, biography, different types. So first of all, first question, what is English literature? English literature means only you have to do. आपको केवल इतना देखना, देखिए रट्टा मत मारिए, केवल इतना. इंग्लिश लिटरेचर मीन्स स्टडी ऑफ टेक्स्ट. बट विच टाइप ऑफ टेक्स्ट? दैट अराउंड इन द वर्ल्ड, पर्सनली रिटन इन द इंग्लिश लैंग्वेज बिकॉज इट इज इंग्लिश लिटरेचर. लाइक हिंदी एंड संस्कृत इज आल्सो लिटरेचर सब्जेक्ट. डन. चलिए ये तो आपका एक छोटी सी बात थी लिटरेचर के बारे में, है ना. हाँ, एक चीज़ अच्छे की बात ये है, इसमें मज़े की बात ये रहती, इंग्लिश लिटरेचर ऐसा लैंग्वेज है जिसमें स्टोरी भी मिलेगी. यानी कि ये ऐसा लैंग्वेज है बिकॉज यू नो इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज. इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है और लिटरेचर कहीं ना कहीं अगर आपको लिटरेचर आने लगा तो इंग्लिश ऑटोमेटिक वहाँ से आ जाता है. चूँकि लिटरेचरी सब्जेक्ट जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, इंग्लिश लिटरेचर मेनली टू पार्ट में डिवाइड कर दिया गया. एक फिक्शनल एंड सेकंड इज नॉन फिक्शनल. पर्सनली लिटरेचर आर ऑफ टू टाइप्स, फिक्शनल एंड नॉन फिक्शनल. फिक्शनल मीन्स बेस्ड ऑन राइटर्स इमेजिनेशन रेदर देन रियलिटी. लाइक यू हेयर पीपल सेज जो मतलब दुनिया से हार जाता है या जिसको जिल्ट टाइप हो जाता है, मतलब जिसको दुनिया एकदम धिक्कार देती है, जो एकदम मतलब कहीं ना कहीं धोखा खाए रहते हैं, वो पोएट बनते हैं, कवि बनते हैं. सो फिक्शनल मीन्स बेस्ड ऑन राइटर्स इमेजिनेशन. जो फिक्शनल लिटरेचर वाला पोर्शन होता है वो राइटर्स की इमेजिनेशन पर बेस्ड होता है. मीन्स राइटर्स केवल चाहता है कि स्टूडेंट्स का एंटरटेनमेंट. उसका वही हाल है जैसे इस पात्र का रियल लाइफ से कोई संबंध नहीं है, कोई नाता नहीं है, सेम वही रेदर देन रियलिटी. रियलिटी कम होती है, इमेजिनेशन ज़्यादा होता है. लाइक मैकबेथ, जैसे मैकबेथ जो है भूत प्रेतों की कहानी है कि मैकबेथ जाता है, वो रास्ते में उसको एक प्रेत मिल जाती है, 3 आत्माएं रहती हैं, है ना, भूत नहीं रहती हैं, सब बाल आगे को की रहते हैं, मतलब अजीब टाइप के, उनको दाढ़ी मूछी निकले. तो ये सब क्या होता है, ये आपका फिक्शनल है ना. और नॉन फिक्शनल मीन्स इट इज़ अ फैक्चुअल राइटिंग और रिटेन वर्क. ये फैक्चुअल राइटिंग होती है.
फैक्चुअल राइटिंग मीन्स इसमें फैक्ट से ये चीज़ें रहती। अब जैसे फिक्शनल में होता क्या, प्लेज आता है, पोएम्स। अब देखिए किसी भी प्लेज में, किसी नाटक नौटंकी में क्या रियल लाइफ से कोई रिलेशन रहता है? प्लेज तो केवल एक एंटरटेनमेंट के लिए होता है। हाँ, वो बात अलग है कि आल्हा उदल ये सब डिफरेंट टाइप की, खैर वो सब हिंदी में लिखी गई हैं। लेकिन इसमें जितने भी प्लेज मिलेंगे, जितनी पोएम्स, आप पोएम्स देख सकते हैं, राइटर्स क्या करता जाता है नेचर में, नेचर की मतलब नेचर को डिफाइन कर देता है, नेचर से जो है अपना मतलब बेलबेड को उससे रिलेट कर देता है कि ये नेचर जो मेरी बेलबेड जैसी है, मैं इसके साथ हमेशा रहना चाहता हूँ, ये सब वगैरह वगैरह वहाँ अपना ही इमेजिनेशन कर देता है। शॉर्ट स्टोरीज में क्या होती हैं, मतलब ऐसे कह दिया जाता है वो शॉर्ट स्टोरीज में कुत्ते बोल रहे हैं, भेड़िए हंस रहे हैं, क्या ऐसा रियल लाइफ में पॉसिबल है ना? गधे जो हैं बाजा बजा रहे हैं, मतलब हर चीज़ पॉसिबल हो रहा है रियल लाइफ में। लेकिन ये सब क्या है, फिक्शनल की वजह से। अभी आप मूवी देखते हैं, वहाँ पर देखो हर चीज़, शेर भी बोल रहा है एकदम अलग भौकाल में, है ना? तो नॉवेल्स मीन्स उपन्यास होता है ना? oral literature you can say this term in the traditional literature, like it has the some forms of stories. oral literature means कुछ स्टोरीज की फॉर्म्स होती हैं, लाइक फोक टॉल्स मीन्स परियों की कहानियाँ, है ना? या लीजेंड्स, या जो है मिथ्स, डिफरेंट टाइप के मिथ्स। आदमी कहता है मैं किसी मिथ वगैरह को नहीं मानता। मिथ मीन्स यही पौराणिक कथाओं को, ये सब वगैरह मिथ। आदमी कहता है ना ये तुम्हारा मिथ है, इस तरह से डन। और नॉन फिक्शनल ये क्या रहता है, इसमें फैक्चुअल राइटिंग को रहता है, रिटेन वर्क को रहता है। और इसमें इंक्लूड क्या रहता है, ऑटोबायोग्राफीज रहती हैं, बायोग्राफीज रहती हैं, एसेज रहती हैं, डायरीज रहती हैं, जर्नल्स रहती हैं, है ना? मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, डिफरेंट टाइप की। एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो इंग्लिश लिटरेचर का ये नोट्स है, ये जो है अगर कहीं भी मिल जाएगा, किसी के पास ऐसा मिल जाएगा, तो गारंटी उस दिन हम पढ़ाना छोड़ देंगे। ये नोट्स समझ लीजिए बहुत अच्छे से बनाया गया है। सबसे ये चीज़ जो है पूरा एकदम सिस्टमेटिक वे से, है ना? तो इस चीज़ को आपको पढ़ना है, केवल समझना है, मेन फोकस करो समझने पर। समझ में आ गया तो आप कहीं भी लिख सकते हो। क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश लिटरेचर, और कोई पूछ लेता है लिटरेचर क्या है, व्हाट इज इंग्लिश लिटरेचर, वहाँ पर कहते हैं मुझे मेरे सर ने पढ़ाया ही नहीं है ना? तो ये पूरा एकदम फैक्चुअल है। अब इसके बाद में बात करते हैं फादर, इसके पापा कौन है। मम्मी का नाम नहीं पता है, पापा का नाम जो है फ्रिचा सर है। क्लियर है ना? ये लंदन में इनका जन्म हुआ था, सिरसा में। अब गांव में हम लोग क्या, इंडिया में सिरसा का पेड़ होता है ना? खैर, लेकिन वहाँ लंदन में ये एक सिटी का नाम है। यानी कि फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जॉफ्री चासर। ये जॉफ्री चासर हैं, जिनका जो बॉर्न हुए थे 1340 में हुए थे सिरसा में। और कहाँ पर है, लंदन में है ना? और ये जो है फादर ऑफ इंग्लिश पोएट भी कहे जाते हैं। एक्चुअल में इनका पोएट की प्रति कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट है। और ये जो फेमस, इनको जो पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा मिली, ये द कैंटरबरी टेल्स से मिली, द कैंटरबरी टेल्स से मिली, जो कि इनका पोएटिक वर्क्स है। यानी कि पूछा जा सकता है, चलिए इंग्लिश लिटरेचर आप पढ़ रहे हैं तो फादर कौन है, तो जॉफ्री चासर। इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये आपका बीए फर्स्ट ईयर में पूरा इनके बारे में डिटेल से था, 1340। और इनका जो डेथ हुआ था 1400 में हुआ था। इन्हीं के नेम से चौसर एज भी चलता है ऐसे। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग अपने काम की चीज़ पर, यानी कि B.A. थर्ड-ईयर की। देख सकते हैं ये RMLAU मतलब राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से में, मतलब जो भी सिलेबस है उसी का है ना? यहाँ पर देखिएगा, जैसे अगर बात किया जाए डिफरेंट बुक्स फॉर B.A. थर्ड-ईयर इंग्लिश लिटरेचर, अगर बात किया जाए इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन सी बुक लगती है, खासकर B.A. थर्ड-ईयर। क्यों? क्योंकि B.A. थर्ड-ईयर वाली इंग्लिश ही डिसाइड कर देती है कि आपका आगे कैरियर कैसे होने वाला है। क्योंकि मैंने देखा है बहुत कम बच्चे B.A. थर्ड-ईयर से में इंग्लिश अच्छा स्कोर करके आगे B.A. थर्ड-ईयर से मतलब BA हुआ, जो TGT PGT हुआ, इंग्लिश से बहुत कम। क्योंकि उनको इंग्लिश फोबिया हो जाता है, इंग्लिश से डर लगने रहता है। उसका रीज़न भी है क्योंकि ये पूरा लिटरेचर है, और लिटरेचर में ऐसे ऐसे टर्म मिलते हैं, तो यही डिसाइड करता है, यानी B.A. थर्ड-ईयर ही पूरा का पूरा डिसाइड कर देगा कि आगे आप क्या लेने वाले हैं। तो इसलिए इस चीज़ को मैं कोशिश करूँगा, बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊँगा, है ना? कोशिश करूँगा 4-5 महीने से, वैसे मुझे ज़्यादा टाइम अच्छा भी नहीं लगता, मैं कोशिश करता हूँ जल्दी कंप्लीट हो। आप भी फुर्सत, मैं भी।
चलिए, तो यहाँ बात किया जाए डिफरेंट बुक्स, इसमें जो पहली बुक है, चूँकि लिटरेचर है तो पहली बुक का नेम है लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स। यानी कि इस बुक में जितने भी लिटरेरी टर्म मिलेंगे, जितने भी लिटरेचर के टर्म मिलेंगे, लाइक सोनेट हुआ, ऑड्स हुआ, ओड हुआ, लिरिक हुआ, एपिक हुआ, मोनोलॉग, ड्रामेटिक, है ना, या जो आपका कॉमेडी, ट्रेजिडी, ट्रेजिक कॉमेडी, ये डिफरेंट टाइप की चीज़ें हैं। जितने भी मतलब पेंटामीटर, एम्बिक मीटर, ये सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी। एंड मूवमेंट, और जैसे मूवमेंट का मतलब जैसे अगर बात किया जाए हिंदी से, थोड़ा हम लोग हिंदी से कंपेयर करके ज़्यादा, जैसे हमारे यहाँ हिंदी में है कबीरदास का जी का वो पूरा चल रहा है, इधर बिहारी जी का अपने काल में वो थे, है ना, आदिकालीन, है ना, ऐसे मध्यकालीन, ऐसे कई सारे काल हैं। वैसे इंग्लिश में भी मूवमेंट है। मूवमेंट का जैसे रिनेसांस और रिफॉर्मेशन, रोमांटिक मूवमेंट, डिफरेंट टाइप की और हैं ऐसे, है ना। अब यहाँ पर आते हैं लिटरेरी फॉर्म्स में, आप देख सकते हैं सोनेट, लिरिक, ऑड, इपिक, ड्रामेटिक, मोनोलॉग, ये जो है फॉर्म्स ऑफ पोएट्री। ये क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्क्राइब द फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, मतलब फॉर्म्स ऑफ पोएट्री को डिस्क्राइब कीजिए, मतलब इन सब के, और यहाँ से क्वेश्चन आना फिक्स है, 110% गारंटी दे सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन आता है, और चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो या थर्ड ईयर, यहाँ से क्वेश्चन आना फिक्स है कहीं ना कहीं से। और थर्ड ईयर में तो भाई एकदम भर के आएगा। क्लियर। और नेक्स्ट बात किया जाए फॉर्म्स ऑफ ड्रामा के फॉर्म्स क्या होते हैं? कॉमेडी होते हैं, ट्रेजिडी होते हैं, ट्रेजिक कॉमेडी होती है, वन एक्ट प्ले होता है, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड होता है, या एब्सर्ड आप बोल सकते हैं। बात किया जाए फॉर्म्स ऑफ नॉवेल क्या होता है? हिस्टोरिकल नॉवेल होता है, रीजनल नॉवेल होता है, और आपका जो है पिकेरेस नॉवेल होता है। नेक्स्ट स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल, शॉर्ट स्टोरी, ये डिफरेंट टाइप। सोनेट की बात किया जाए तो सोनेट क्या होता है? जैसे हिंदी में रहता है छंद, अलंकार, तो छंद वगैरह में रहता है कि 13 लाइन इसमें, है ना, ऐसे मतलब पूरा सिस्टमेटिक एक वो रहता है। वैसे इंग्लिश में भी है कि सोनेट मीन्स होता है जो 14 लाइन की पोएम होगी, लेकिन राइम स्कीम होगी। राइम स्कीम का मतलब जैसे गाने में एक लय, सुर, ताल वैसे बनना चाहिए, लेकिन 14 लाइन की पोएम होनी चाहिए। लिरिक क्या होता है? तो लिरिक बात किया जाए, ग्रीक वर्ड लायर से बना है। लायर मीन्स होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। क्लियर। और लिरिक जो होता है ये शॉर्ट पोएम होता है। एक्चुअल में लिरिक जो है पर्सनल मूड या फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। ये ग्रीक में लोग पर्सनल मूड या फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए लिरिक का यूज करते थे। क्लियर। और नेक्स्ट बात किया जाए, इन पोएटिक एक्सप्रेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इमोशन, और इस लिरिक में डिफरेंट टाइप की स्ट्रॉन्ग इमोशन लाइक लव, होप, ग्रीफ, फियर, डिवोशन, पैट्रियोटिज्म, फ्रेंडशिप मीन्स लव मतलब प्यार, होप उम्मीद, आशा, ग्रीफ दुख, फियर मतलब भय, डिवोशन मीन्स भक्ति भावना, है ना, पैट्रियोटिज्म मतलब देशभक्ति के प्रति। क्लियर। फ्रेंडशिप मित्रता, इन सब के बारे में बताया जाता है। चलिए ये तो ठीक, हमें पता है, आप लोग को इसमें तो मज़ा नहीं आएगा क्योंकि ऐसा ये टॉपिक ही है ना। तो ये आपका पहली बुक है, और इस पहली बुक में इतना चीज़ है, आपको केवल अभी कुछ पढ़ाया नहीं गया, अभी केवल बताया गया है कि इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। नेक्स्ट बात किया जाए, और आपकी 6 बुक और हैं। एक तो मॉडर्न लिटरेचर जिसमें पोएट्री एंड प्रोज को इंक्लूड किया गया है, लुक बैक इन एंगर जिसके जॉन ऑब्सवर्न हैं, और एनिमल फॉर्म, प्राइड एंड प्रेजुडिस, और लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, मर्डर इन द कैथेड्रल। इतनी बुक हैं आपकी। अब यहाँ पर बात करते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, लुक बैक इन एंगर। एग्जाम तो 3 ही पेपर का होगा, लेकिन आपको सारी बुकें पढ़ना है। 3 पेपर, हाँ, ये 3 पेपर का मतलब ये है, जैसे 3 पेपर का मतलब 6 बुक से 6 बुक है आपका, तो उसमें इंक्लूड हो जाएगा ना। जैसे अब ये देखिए, हाँ, लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट के साथ में किसको, मॉडर्न लिटरेचर को क्या रखा नहीं जा सकता है, कि उसी से तो रिलेटेड है। तो कुल मिलाकर ओवरऑल अगर बुक की काउंटिंग किया जाए, जैसे पहले होता था इंटर में 7 बुक मैथ की चलती थी, 6-7 किताबें चलती थी साइंस में, लेकिन पेपर एक ही होता था।